Good morning students. Today I will teach you your 11th chapter ओणम। ओणम जो है वो एक त्यौहार है, वो कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केरल का ये सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इस पाठ के माध्यम से केरल के सबसे लोकप्रिय त्यौहार के बारे में हमें बताया गया है कि सावन के महीने में जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन वहाँ के प्रसिद्ध जो राजा बलि है वो पाताल लोक से आकर अपनी प्रजा से मिलते हैं। इस 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार आनंद और उत्साह से भरा हुआ होता है और इस त्यौहार से संबंधित 2 कथाएं हैं। मतलब कि ये जो त्यौहार है ओणम वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो ये त्यौहार है इससे 2 कथाएं संबंधित है, जो 2 कथाएं जुड़ी हुई है, उन्हीं कथाओं के कारण जो ये त्यौहार मनाया जाता है। तो हम इस पाठ के माध्यम से उन 2 कथाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो पहली कथा है उसमें तो अहंकार न करने का संदेश दिया गया है और जो दूसरी कथा है उसमें किसके बारे में बताया गया है? यज्ञ और दान की महिमा के बारे में बताया गया है। तो देखो, सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। संपूर्ण भारत वर्षा की फुहारों के आनंद में डूबा हुआ था। मतलब कि संपूर्ण भारत वर्षा की फुहारों के आनंद में डूबा हुआ था, मतलब बारिश हो रही थी। क्या बालक, क्या बालिकाएं और क्या युवा, सब के सब उत्साह और उल्लास से सावन का स्वागत करने के लिए निकल पड़े थे। पेड़ पौधे धुल चुके थे और धरती ने क्या कर ली थी? हरियाली की चादर ओढ़ ली थी। मतलब कि सावन के महीने में बारिश आने के कारण क्या होता है? चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे भी यही हुआ था कि चारों तरफ हरियाली छा चुकी थी। समुद्र के किनारे पर बसा केरल तो अलग ही रंगों में सज गया था। सजे भी क्यों न, ओणम का पर्व जो आ गया था। केरल वासी तो वर्ष भर ओणम के पर्व के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सावन आए तो ओणम मनाए। मतलब कि समुद्र के किनारे पर बसा हुआ ये केरल है वो सज चुका था। मतलब कि वहाँ के लोगों ने क्या किया था? यहाँ ओणम के त्यौहार के आगमन की खुशी में उसको पूरी तरीके से सजा दिया था और मतलब कि वो बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ इस ओणम का इंतज़ार कर रहे थे। रमन कुट्टी और कांचमन बहुत ज़्यादा खुश थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये क्या कहते हैं कि वर्षा की तेज़ी कम हो चुकी है। गर्मियों में इन्होंने खेतों में खूब काम किया था। मतलब इन्होंने दालचीनी, इलायची और काली मिर्च की खेती की थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। उनकी एक इकलौती बेटी है धनीशा, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उसने नए वस्त्र भी सिलवाए हैं। क्यों, किस खुशी में सिलवाए हैं? ओणम मनाने की खुशी में सिलवाए हैं। उसने सहेलियों के साथ नृत्य का अभ्यास भी किया है। वह उनके साथ सांस्कृतिक संध्या समारोह में नृत्य भी करेगी। उसकी चाची नृत्य सिखाती है। पूरे घर में घुंघरू झन झन झनकते रहते हैं। ओणम तो पूरे 10 दिन मनाया जाता है। प्रणव और आयुष ने सुमिता राघवन को घेर लिया था। और मतलब कि प्रणव और आयुष 2 बच्चे हैं, उन्होंने किसको घेर लिया था? सुमिता राघवन को घेर लिया था, जो उनकी क्या लगती थी? जो उनकी मौसी लगती थी। और वो जो थी वो बहुत ही चतुर थी, वो हर काम में निपुण थी। उन्हें ढेरों कहानियाँ भी आती थी और घर की सजावट में तो उनका कोई कुछ कहना ही नहीं था और स्वादिष्ट पकवान बनाने में भी वो सबसे आगे रहती थी। प्रणव और आयुष ओणम की कथा को लेकर बहस करने लगे थे। ये जो दोनों बच्चे थे ये आपस में बहस करने लग गए थे। अंत में मौसी के पास पहुंचे और मौसी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी थी। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, आओ तुम्हें ओणम मनाने की कथा बताती हूँ। तो वो जो सुमिता मौसी है वो क्या करने लगी? उन दोनों बच्चों को कहानी सुनाने लगी। फर्स्ट कहानी किसकी थी? राजा महाबली की थी, जो किससे संबंधित थी? अहंकार न करने की, अहंकार न करने से संबंधित थी। वो मतलब ये सीख देती है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट जो कहानी है वो देखो, बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। मतलब कि बहुत समय पहले की बात है। वहाँ पर कौन राज करता था? महाबली राजा राज किया करते थे। महाबली बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में लोग बहुत ही सुखी और प्रसन्न थे। महाबली सबके सुख दुख का ध्यान रखते थे और वो बहुत ही दानी व्यक्ति थे। और कहा जाता है कि तुक्कावरा नामक स्थान पर उनकी राजधानी थी। महाबली का यश चारों ओर उसी तरह फैला हुआ था कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की
चांदनी मतलब महाबली राजा थे, वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी राजा थे और हमेशा लोगों के साथ न्याय करते थे, कभी भी अपनी प्रजा को दुख नहीं देते थे और उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही किया करते थे। उनका जो पराक्रम था वो चारों तरफ किस तरीके से फैला हुआ था, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी फैली हुई होती है, ठीक उन्हीं प्रकार उनका यश और उनका पराक्रम फैला हुआ था। एक बार महाराजा बलि ने यज्ञ किया था, यज्ञ सफल हो जाने पर वह चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। मतलब कि यज्ञ सफल हो जाने पर वो क्या बन जाते, चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। वो चक्रवर्ती सम्राट कौन होते हैं, सारी धरती का राजा, ठीक है। तो मतलब कि अगर उनका वो यज्ञ समाप्त मतलब वो पूरा हो जाता तो वो पूरी धरती के राजा बन जाते। स्वर्ग के जो राजा थे इंद्र, उनको इस बात की बहुत ही चिंता हो गई थी कि यदि राजा बलि का यज्ञ सफल हो जाएगा तो वो स्वर्ग के राजा भी बन जाएंगे। इंद्र ने अपनी चिंता किसको बताई, भगवान विष्णु के सामने अपनी चिंता बताई। विष्णु ने इंद्र को निश्चिंत किया कि उधर महाबली यज्ञ की सफलता के प्रति पूरे आश्वस्त है। मतलब कि भगवान विष्णु ने किसको निश्चिंत कर दिया, इंद्र को निश्चिंत कर दिया। जो स्वर्ग के राजा थे उनको कहा कि आप चिंता मत कीजिए, और उधर महाबली राजा है वो अपना यज्ञ करते जा रहे थे और उनका वो यज्ञ था वो पूर्ण भी हो चुका था। उनका यज्ञ पूर्ण होते ही उनमें अहंकार के भाव पैदा हो गए थे और फिर वो क्या करने लग गए, ब्राह्मणों को दान करने लग गए थे। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया, यानी कि अपना रूप किसमें बदल लिया, उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो महाबली के समक्ष चले गए। महाबली ब्राह्मण के रूप में विष्णु को पहचान भी नहीं पाए और उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण कहिए हम आपको क्या दान दें। मतलब कि उस वक्त ये सिचुएशन थी कि अगर ब्राह्मण उनसे कुछ भी मांग लेते थे तो वो राजा उनको मना नहीं करते थे। तो जो भगवान विष्णु है वो भी इसी प्रतीक्षा में थे कि कब ये मुझे बोले और कब मैं उनको अपनी इच्छा बताऊं। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने तत्काल हाँ कर दी। तो विष्णु ने उसी समय अपना विशाल रूप धारण किया और उन्होंने अपने पहले पग में धरती को नाप लिया और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। मतलब कि पहला पग तो उनका क्या हो गया, धरती, मतलब उन्होंने धरती को मांग लिया, और दूसरे पग में आकाश, तो उन्होंने आकाश को भी नाप लिया। और फिर उन्होंने तीसरा पग उठाया और उन्होंने कहा कि अब मैं इसको कहाँ रखूँ। तो जो महाबली राजा थे वो उनके सामने झुक चुके थे। उन्होंने कहा कि आप इसे मेरे सर पे रख लीजिए। जब भगवान विष्णु ने उनके सर पे पाँव रखा तो वो जो राजा थे वो कहाँ चले गए थे, पाताल लोक में चले गए थे। पाताल लोक में चले जाने के बाद में उनका जो पूरा अहंकार था वो समाप्त हो चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु को उस वक्त पहचान लिया था और तब उनका अहंकार चूर चूर हुआ और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने समय रहते ही मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया, मुझे और अहंकारी बनने से आपने मुझे बचा लिया है। अब मैं हमेशा पाताल लोक में ही रहूँगा। लेकिन वो क्या कहते हैं राजा भगवान विष्णु से कि हे राजा, मेरी एक इच्छा है, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि वर्ष में मुझे एक बार यहाँ इस धरती पर आकर अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दीजिए। तब भगवान विष्णु ने उनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली। उसी दिन से जो राजा महाबली है अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। सावन के महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन महाबली पृथ्वीलोक पर आते हैं और उनका राज्य कौन सा था, उनका राज्य केरल था। इसीलिए वे अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं कि केरल वासी अपने प्रिय राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से इस दिन का त्यौहार मनाया जाता है कि मतलब कि उनको पाताल लोक में भेज दिया था, वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। तभी से यह त्यौहार मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। सुमिता मौसी ने जिस ढंग से राजा महाबली की कथा सुनाई थी तो उससे प्रणव और आयुष थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुक हो गए थे। वो क्या कहने लग गए कि हाँ, अब हम राजा महाबली के धरती पर आने का इंतज़ार करेंगे, मतलब उनका इस तरीके से स्वागत करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हमसे खुश हो जाएंगे। और यह कहकर वो क्या करने लगे, उनके आगमन की तैयारियां करने लगे और हंसी खुशी इस त्यौहार का इंतज़ार करने लगे और पूरे घर को सजाने लग गए। मतलब कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसका अहंकार है वो कभी भी किसी भी तरीके से समाप्त हो सकता है। मतलब कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो उसका बहुत ज़्यादा
नुकसान होता है। तो व्यक्ति को हमेशा अहंकार जैसी भावनाओं से दूर ही रहना चाहिए। ये जो पहली कथा थी जिसमें अहंकार के बारे में बताया है, और जो दूसरी कथा है वो किसके बारे में बताती है, वो दान और यज्ञ के बारे में बताती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो डाउन योर होमवर्क, read chapter 11. Okay, thank you.